नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इस बुलेटिन में रहेगी तमाम अहम खबरों पर नजर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। आप हैरान रह जाएंगी। ये तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश की। देखिए तस्वीरों में कैसे भारी बर्फबारी के बाद बर्फ का पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ गया। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 5 की है। किन्नौर के टिंकू नाला में अचानक ग्लेशियर का हिस्सा सड़क पर आगे बढ़ने लगा और देखिए किस तरह यात्री कार से निकलकर पीछे की ओर भागते दिखाई दे रहे हैं। कुछ यात्री हाईवे पर गिर रही मुसीबत की इस चट्टान को देखने के लिए अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें वहां से हट जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस अद्भुत तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने का लालच भला कौन छोड़ पाता है, लेकिन ये खतरनाक हो सकता था। और इसी बीच एक गाड़ी विशाल बर्फ की चट्टान की चपेट में आ जाती है। देखिए इन तस्वीरों को, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से एक बर्फ का पहाड़ खिसकता हुआ सड़क पर चला आया और धीरे धीरे पूरी सड़क को अपने चपेट में ले लिया। और पीछे यार, गो बैक, गो बैक। गो बैक पवन, गो बैक, 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 गो बैक पवन, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, साइड 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 साइड, गो बैक, चल चल तू, गो बैक, गो बैक, अभी आ रहा है। टेम्पू गया, गो बैक, गो बैक, टेम्पू गया, पीछे कर पवन, गो बैक यार, जॉबिन सीधा सीधा पीछे ले, जॉबिन पीछे ले, गो बैक, बस पवन पीछे यार। तो देखिए हाईवे पर कैसे बर्फ का पहाड़ खिसकता हुआ चला आया और एक गाड़ी भी उसकी चपेट में आ गई। लगातार इन तस्वीरों को वहां मौजूद पर्यटक कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन आप आवाज भी सुन पा रहे होंगे किस तरह से उन लोगों को वापस आने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन एक मौत को कैमरे में कैद करने की ये जिद ही कहेंगे बेहद खतरनाक हो सकता है। इस तरह की तस्वीरों को आप नजदीक से कैमरे में कैद करते हैं, लेकिन ये बर्फ का पहाड़ है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें। नेशनल हाईवे पर अचानक ये बर्फ का पहाड़ खिसकता हुआ चला आया और धीरे 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 पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ियां जो भी थी वो या तो पीछे गई या उसकी चपेट में, बर्फ के पहाड़ की चपेट में आ गई। गो बैक, साइड 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 साइड, गो बैक। और कड़ाके की ठंड में जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है ये देखना हो तो आप लाहौल स्पीति चले जाइए। लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में शुक्रवार को मरीजों को आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट करवाया गया। काजा बीएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक विजय कुमार और लोबजंग दोरजे ने इमरजेंसी अस्पताल भेजने के बारे में लिखा। इसके साथ ही 2 अन्य मरीजों को भी रूटीन चेकअप के लिए शिमला और चंडीगढ़ के लिए लिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर में कुल 10 लोगों को लिफ्ट किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर ठंड ने जमकर कहर बरपाया। बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी ठप पड़ गई है और लोगों का जीना मुहाल हो गया। हिमाचल में बर्फबारी का दौर तो थम गया, लेकिन लोग अब भी बिजली और पानी के संकट से जूझ रहे हैं। कई जिलों में तो हालात बेहद खतरनाक हैं। सड़कें और नेशनल हाईवे बंद होने से कई इलाकों का संपर्क भी कट चुका है और कई ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लाहौल स्पीति में तो 80 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को निचले इलाकों में लाया गया। हालांकि इनमें कई लोगों की हालत नाजुक बताई गई। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बंद पड़े रास्तों को खुलवाने की है। ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां बर्फ की 6 से 7 इंच मोटी परत जमी है। यही नहीं, बर्फबारी की वजह से पिछले 3 दिनों से 5 नेशनल हाईवे भी प्रभावित हैं। ऊपर से कई इलाकों में बत्ती गुल है और पीने के पानी की समस्या भी गंभीर हो गई है। प्रदेश में हुए भारी हिमपात से जो है बहुत सारे स्थानों पर बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। ये जानकारी बिजली बोर्ड की तरफ से मिली है कि प्रदेश में 2000 से ज्यादा जो है ट्रांसफार्मर जो है ठप पड़े हुए हैं। जो लाइनें हैं, बड़ी और छोटी सैकड़ों लाइनें टूट गई है। सरकार ने अब तक 800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब होने की बात मानी है। इससे सैकड़ों गाँव में बिजली नहीं है, सड़कें बंद हैं, इसलिए इन इलाकों में बिजली विभाग के कर्मचारियों को पहुंचने में भी मुश्किल पेश आ रही है। इस वक्त हम छोटा शिमला में है। ये पेड़ आपको दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरह से टूटा है और इसी के चलते शिमला पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि समय रहते जो है अपने घरों तक लोग पहुंच जाएं। बिजली की सप्लाई के साथ पीने के पानी के लिए भी पहाड़ों पर खूब संघर्ष हो रहा है। जिन पाइपलाइनों से लोगों के घर सरकार पानी पहुंचाती है, उनमें पानी जम चुका है और पानी जमने से लोग परेशान। पर्यटक जरूर बर्फबारी देखकर खुश हैं, लेकिन कई होटल ऐसे हैं जहां बिजली और पानी दोनों नहीं होने से मुसीबत बढ़ गई है। हमारा जो पानी है, बिजली है, सड़क है, अभी तक पूरी तरह बंद है और जो मेन रोड है अभी तक वही खुल नहीं रहे हैं। इसके अलावा पर्यटकों के लिए शिमला से भी निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बर्फ जमने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और हादसों का भी डर बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरह से बर्फबारी के बाद जो कोहरा है रास्ते में यहाँ पर जम गया है और लोग किस तरह से बचते बचाते इस पर से चल रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जहाँ से रोड तक पहुँचा जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में भले ही बर्फबारी का दौर थम गया हो, लेकिन अगले 48 घंटे में फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। के भी कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ी इलाके बर्फ की मोटी चादरों से ढक गए। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गए। नैनीताल समेत राज्य के कई हिस्सों में रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई, जिसकी वजह से नैनीताल में नैनी झील और उसके आसपास के पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ी। मल्ली ताल में बनी पार्किंग और मैदान बर्फ से भर गए, जबकि हर इलाके में बर्फ जमा होने से माल रोड समेत पूरे शहर में गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई। नैनीताल में हुई बर्फबारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नैनी झील में खड़ी नावों पर भी बर्फ जम गई। बोट हाउस क्लब में भी बर्फ की चादर बिछी दिखी, वहाँ रखी कुर्सी और मेज भी बर्फ से ढक गए। हालांकि भारी बर्फबारी से नैनीताल पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए और वो बर्फबारी का मजा लेने सड़कों पर उतर गए। मल्ली ताल समेत नैनीताल के अलग अलग इलाकों में पर्यटक बर्फ से खेलते नजर आए। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बस हम यही देखने आए थे, हमारा सपना पूरा हो गया, पूरी बर्फबारी देखने की। नैनीताल में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि कई सालों के बाद वहाँ इतनी भारी बर्फबारी हुई। हमारे बचपन की सारी यादें ताजा हो गई हैं। मतलब इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है इस साल, बहुत सालों बाद। लेकिन भारी बर्फबारी कई इलाकों में मुसीबत लेकर भी आई। पिथौरागढ़, गंगोत्री और चमोली समेत प्रदेश के कई इलाकों का संपर्क टूट गया, जिसके बाद सड़कों को खोलने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीनों को लगाया गया। देहरादून से त्यूनी समेत दूसरी जगहों को जाने वाली सड़कों पर कई पर्यटक फंस गए, जिसके बाद सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिश तेज कर दी गई। जबकि पिथौरागढ़ के कई इलाकों में सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी चादर हटाने के लिए जमीन खोदने वाली मशीन की मदद ली गई। उत्तरकाशी में तो बर्फबारी की वजह से कई पेड़ भी टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिन्हें मशीन की मदद से हटाया गया। बर्फबारी की वजह से बंद पड़े गंगोत्री हाईवे को खोलने में भी कर्मचारियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सड़क पर हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसे हटाने के लिए कई घंटों के बाद जमीन खोदने वाली मशीन को भेजा गया। बद्रीनाथ में हुई भारी बर्फबारी से मंदिर के बाहर बनी सीढ़ियां तक बर्फ में दब गयी, जिसकी वजह से वहां तैनात सुरक्षा कर्मी तक मंदिर के अंदर नहीं जा सके। 7 फुट बर्फ गिर चुकी है आज बद्रीनाथ में। ये हमारा बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। बताया गया कि मंदिर के गर्भगृह में भी 14 फीट तक बर्फ जमा हो गई।
वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी लोग बर्फ से घिरे दिख रहे हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादरें हैं जिसने सड़क पर रफ्तार को थाम लिया है, तो लोग सड़क पर इस मुसीबत के बर्फ को हटाते दिख रहे हैं। और बर्फबारी अगर मुसीबत लाती है तो लोग इसके साथ मस्ती भी करते हैं। पुंछ की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए लोग बर्फबारी में किस तरह से मस्ती करते नजर आ रहे हैं। और भारी बर्फबारी के कारण भले ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का मुनस्यारी इलाके में कई दिक्कतें पैदा हुई हों, लेकिन सफेद चादर में लिपटी हिमनगरी का नजारा भी इन दिनों देखते ही बन रहा है। और ये देखिए सनशेड का ये नजारा, कैसे यहां की गगनचुंबी बर्फीली चोटियां सोने जैसी चमक रही हैं। बर्फ से लकदक पंचाचुली, राजरंभा, हंसलिंग और छिपला केदार की ये चोटियां धूप ढलने के साथ कुछ ऐसी दिख रही हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। और ठंड ने इंसान से लेकर जानवर सबको परेशान कर दिया है। ठंड से परेशान किसानों को मवेशियों की सुरक्षा के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लाइफलाइन पर सर्दी संकट, इंसान से जानवर तक परेशान। ठंड से दूध उत्पादन में कमी, मवेशियों को बचाने के लिए जंग। सर्दी के सितम का क्या कहें, क्या इंसान और क्या पशु, सबके सब परेशान हैं। रोजी रोटी के लिए इंसानों को तो घरों से निकलना पड़ रहा है, लेकिन जानवरों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। हालात ये है कि अब दूध उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। सासाराम में भी कुछ यही आलम है। पशुपालक परेशान है। जो मवेशी कल तक 10 लीटर दूध देती थी, वो आज 7 लीटर तक ही दूध दे रही है। ठंडा कारण गाय जो 10 किलो वाली है वो सीधे 6 लीटर पाया जा रही है। तो कैसे रखते हैं गाय को अभी ठंडा में? ठंडा में देख रहे हैं कि पर्दा लगा के अंदर स्थिर किया गया है, बाहर धूप वगैरह है ही नहीं। भागलपुर में हालात भी इससे कुछ अलग नहीं है। मवेशी पालक परेशान है और हर रोज होने वाली दूध की आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। पशुपालक अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने के लिए जंग कर रहे हैं। ओढ़ना ओढ़ाया जाता है, ये सब नहीं देते हैं तो दूध कम जाता है। दूध कमने से सर ठंडी लगता है, उसका व्यवस्था करना पड़ता है, सब कुछ दिया जाता है। जैसे देखिए रहे हैं अभी कमर ओढ़ाए हैं, सब कुछ किए हैं। खाना में खतरों कुछ देते हैं, खल्ली देते हैं, चोकर देते हैं, उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। रक्सौल का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी पशुपालकों के चेहरे उतरे हुए हैं। दरअसल ठंड के कारण पशु बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हरा चारा भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा। मजबूरन पशुओं को सूखा चारा ही नसीब है। हालांकि कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने एडवाइजरी जारी कर पशुपालकों को मदद देने की बात कही है। ठंड में मतलब स्वाभाविक है, उत्पादन कमता है जाकर के, उसकी व्यवस्था हमारे पास है। जो अपना कॉम्फेड संस्था जो है, जो पूरे राज्य में 12.5 लाख हमारे जो किसान मतलब पशुपालक हैं, सदस्य हैं जाकर के, और 22,500 हजार दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति जाकर के है। और समय समय पर व्यवस्था हम करते हैं। यदि दूध हमारे पास जब सरप्लस रहता है तो पाउडर भी बना लेते हैं जाकर के। दूध का उत्पादन जब कमता है तो पाउडर से दूध बना करके उसको हम बैलेंस करते हैं। और अभी एडवाइजरी भी हम लोगों ने जारी किया है जाकर के। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में स्थिति बदलेगी और ठंड से राहत मिलेगी, जो इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी राहत की खबर होगी। सासाराम से अजीत, भागलपुर से राहुल, रक्सौल से अशोक के साथ पटना से बिरजम पांडे की रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं बिहार के सियासी गलियारे का। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही भोज के बहाने राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं और इस बार फिर मकर संक्रांति के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं।
राजनीति देखते तो संभावनाओं का खेल है, और जब राजनीति संभावनाओं का खेल है तो इसमें कुछ अप्रत्याशित लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप कितना भी दही जेडीयू भाजपा के लोग खिला दें, दही नहीं होंगे सही। हमारा वो पर्पस नहीं है कि हम इसमें विरोधी कौन है, पक्षधर कौन है, वो नहीं। एक आयोजन होगा। ये बयानबाजी, ये तंज, ये तुक्का बिहार में मकर संक्रांति पर होने वाले चूड़ा दही के भोज से पहले की है। जाहिर है मकर संक्रांति के साथ साथ चुनावी साल भी है, और इस लिहाज से चूड़ा दही के भोज के बहाने जबरदस्त सियासी दरबार लगने वाला है, और चूड़ा दही के भोज के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी। चूड़ा दही के भोज की जेडीयू ने की खास तैयारी। भोज के बहाने 15 जनवरी को जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन, कई अप्रत्याशित चेहरे भी होंगे जेडीयू के भोज में शामिल। तो जो चेहरे आएंगे जरूर आप लोगों को कुछ न कुछ सूचना मिल जाएगी, लेकिन चूंकि जो लोग हमारे भोज में शामिल रहते हैं, जो हम लोग के साथ हैं भी नहीं गठबंधन में, लेकिन वो लोग भी शरीक होते हैं। आमतौर पर मकर संक्रांति पर चूड़ा दही के भोज के दिन लालू चर्चा में होते हैं। बिहार के सियासी गलियारों में लालू के चूड़ा दही का भोज सुर्खियों में होता है, पर इस साल व्यक्तिगत कारणों से आरजेडी ने ये भोज नहीं करने का निर्णय लिया है। भोज भले ही आरजेडी नहीं दे रही हो, पर इनके नेता अपने बयानों से भोज से पहले दही को खट्टा बताने में लगे हैं। इनको 15 साल का जो अपना हिसाब किताब है, ये दही खिला करके तो ये पाप धुलने वाला नहीं है। जेडीयू के भोज पर आरजेडी नेताओं के तंज के बीच विपक्षी दल कांग्रेस मकर संक्रांति पर 2 दिनों तक चूड़ा दही के भोज का आयोजन करने जा रही है। एक तो झारखंड में जबरदस्त जीत, और दूसरा बिहार में चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के मकसद से कांग्रेस की ये भोज खास होने वाली है। हमारे यहाँ भी 2 दिन 14 को भी होगा और 15 को भी होगा, और मैं समझता हूँ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष इस बारे में सक्षम है, कोई जिन्हें चाहे बुलाए। दरअसल आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सेटिंग का दौर तेज है, क्योंकि चुनाव से पहले और उसके बाद कौन किसके पाले में जाएगा, उसकी स्क्रिप्ट इस चूड़ा दही के भोज में ही लिखे जाने की प्रबल संभावना बन जाती है। पटना से रवि एस नारायण।